नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो भारत की एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह से जुड़ी है। एक ऐसी जगह जो अपनी शांति और अपने खंडहरों में छिपे इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन एक रात इसी शांति को ऐसी हैवानियत ने चीर दिया कि पूरा देश हिल गया। ये कहानी है हम्पी हॉरर नाइट की, एक ऐसी रात की जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये लाइन इस केस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खतरा किसी सुनसान अंधेरी गली में होता है, लेकिन असल में कई बार खतरा वहीं छिपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। ये कहानी भरोसे के टूटने की है, सुरक्षा के उस एहसास के बिखर जाने की है जो एक पल में चकनाचूर हो गया। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले उस जगह को समझते हैं जहां ये सब कुछ हुआ, हम्पी। अगर कोई वहां गया है तो जानता होगा कि वो जगह असल में एक जन्नत है, एक अलग ही दुनिया है। लेकिन उस एक रात वही जन्नत एक ऐसा मैदान बन गई जहां सदियों पुरानी खूबसूरती का सामना आज के दौर की सबसे घिनौनी क्रूरता से हुआ। देखिए, हम्पी कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर। ये विजयनगर साम्राज्य के शानदार खंडरों के लिए जानी जाती है। वहाँ के विशाल पत्थर, वो मंदिर, वो पत्थर का रथ, ऐसा लगता है मानो आप समय में कई 100 साल पीछे चले गए हों। भारत के गौरवशाली इतिहास का एक जीता जागता सबूत है हम्पी। और इसी ऐतिहासिक माहौल की वजह से हम्पी पूरी दुनिया के बैकपैकर्स और ट्रैवलर्स के लिए एक स्वर्ग जैसा है। वहाँ के कैफे हमेशा अलग अलग देशों के लोगों से भरे रहते हैं। शाम को कहीं गिटार बज रहा होता है तो कहीं लोग बस बड़े बड़े पत्थरों पर बैठ के डूबते सूरज को देख रहे होते हैं। इज़राइल, यूरोप, अमेरिका, दुनिया भर से लोग वहाँ एक अलग तरह की शांति और सुकून की तलाश में आते हैं। माहौल ही इतना चिल और सेफ लगता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ कुछ इतना भयानक हो सकता है। और इसी माहौल में ज्यादातर ट्रैवलर्स होटलों की जगह होम स्टेज में रहना पसंद करते हैं। ये अक्सर थोड़े दूर दराज के इलाकों में होते हैं जिन्हें लोकल लोग चलाते हैं। इससे ट्रैवलर्स को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस भी मिलता है और ये जगहें काफ़ी सुरक्षित मानी जाती हैं, एक घर जैसा एहसास देती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही होमस्टे से शुरू होती है जिसे उस रात तक एक सुरक्षित ठिकाना ही माना जाता था। और यही सबसे बड़ा सवाल है, एक इतनी शांत, सुरक्षित और खूबसूरत जगह पर उस रात आखिर ऐसा क्या हो गया? ट्रैवलर्स का वो स्वर्ग एक खौफनाक बुरे सपने में कैसे तब्दील हो गया? चलिए अब उस रात की कहानी में सीधे चलते हैं। उस रात की कहानी उन ट्रैवलर्स से जुड़ी है जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस होमस्टे में उस रात कई लोग थे। उनमें से एक थी इजराइल की एक लड़की जो अकेले ही इंडिया घूमने आई थी। उसके साथ कुछ और टूरिस्ट्स और होमस्टे की मालकिन भी मौजूद थी। सब बेखबर अपने ही धुन में मगन थे। शाम बिल्कुल एक आम शाम की तरह थी। सबने साथ में खाना खाया, एक दूसरे से अपनी यात्रा की कहानियां शेयर की, कहाँ कहाँ घूमे, आगे कहाँ जाना है। माहौल एकदम दोस्ताना और एडवेंचर से भरा हुआ था। किसी के भी दिल में दूर दूर तक डर या किसी अनहोनी का ख्याल तक नहीं था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और तभी उस शांत माहौल में 3 लोग दाखिल हुए। 3 लोकल आदमी उस होमस्टे पे पहुंचे। शुरू में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा कि शायद किसी काम से आए होंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने धीरे धीरे उस शाम की शांति को भंग करना शुरू कर दिया था। और किसी को नहीं पता था कि ये 3 लोग ही उस रात के सबसे बड़े विलेन बनने वाले थे। बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। एक छोटी सी बातचीत या कहें कि एक छोटी सी बहस कैसे एक ऐसी हैवानियत में बदल गई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस रात उस होमस्टे में जो हुआ वो सिर्फ एक क्राइम नहीं था, वो इंसानियत पर एक हमला था। आप सोचकर देखिए कि कितनी तेजी से सब कुछ बदला होगा। देर रात वो 3 अजनबी आए। उन्होंने वहां मौजूद मेहमानों से बातचीत शुरू की। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने पैसों की मांग की थी। जब टूरिस्ट्स ने मना किया तो माहौल बिगड़ने लगा। एक मामूली सी बातचीत एक तीखी बहस में बदल गई। और फिर उन तीनों आदमियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो आक्रामक हो गए, टूरिस्ट्स को धमकाने लगे। और फिर जो हुआ वो उस रात का सबसे काला सच था। एक वहशियाना हमला, गैंगरेप और फिर मर्डर। उन हमलावरों ने सबसे पहले वहां मौजूद औरतों को अपना निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस इजरायली टूरिस्ट और होमस्टे की मालकिन के साथ बेरहमी से गैंगरेप किया गया।
सोचिए, वो इलाका कितना दूर दराज था, रात का वक्त था, मदद के लिए चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। वो औरतें पूरी तरह से उन दरिंदों के रहमो करम पर थीं। और इस पूरी हैवानियत के बीच एक पुरुष टूरिस्ट ने हिम्मत दिखाई। उसने उन औरतों को बचाने की कोशिश की, उन हमलावरों का सामना किया, लेकिन उसकी यही हिम्मत उसकी मौत की वजह बन गई। उन दरिंदों ने उस पर भी बेरहमी से हमला किया और उसकी जान ले ली। एक इंसान जो दूसरों की मदद के लिए आगे आया, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस भयानक वारदात को अंजाम लेने के बाद वो तीनों अपराधी वहां से भाग निकले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अब शुरू हुई थी न्याय के लिए एक दौड़। जैसे ही पुलिस तक इस घटना की खबर पहुंची, पूरे देश में सनसनी फैल गई और उन अपराधियों को पकड़ने के लिए एक नेशनल मैनहंट यानी एक देशव्यापी तलाशी अभियान शुरू किया गया। ये कोई आम क्राइम केस नहीं था। इसमें एक इजरायली नागरिक समेत कई विदेशी टूरिस्ट शामिल थे। इसीलिए ये मामला तुरंत नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बन गया। सरकार और पुलिस पर जबरदस्त दबाव था कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। भारत की सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली इमेज दांव पर लगी हुई थी। पुलिस ने इस केस में बहुत तेजी दिखाई। सबसे पहले क्राइम सीन को सील किया गया, फिर जो सर्वाइवर्स थे उनके बयान रिकॉर्ड किए गए, लोकल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया गया और कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने उन तीनों सस्पेक्ट्स की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक मजबूत वाटरटाइट केस तैयार किया। विक्टिम्स की मेडिकल रिपोर्ट्स, जो जिंदा बचे थे उन चश्मदीदों के बयान, फोरेंसिक सबूत और सबसे बढ़कर आरोपियों के कबूलनामे, इन सब के साथ ये केस अदालत में इंसाफ के लिए पूरी तरह से तैयार था। और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो पूरे देश की नज़रें इस पर टिकी हुई थी। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, ये न्याय की एक परीक्षा थी और अदालत ने जो फैसला सुनाया वो आने वाले सालों के लिए एक मिसाल बन गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपराध था टूरिस्ट के साथ बेरहमी से गैंग रेप और हत्या, और अदालत का फैसला था तीनों दोषियों को मौत की सजा। कोर्ट ने इस मामले में जरा भी नरमी नहीं दिखाई, साफ संदेश दिया कि इस तरह के जघन्य अपराध की समाज में कोई जगह नहीं है। अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों की कैटेगरी में रखा। भारतीय कानून में ये टर्म उन अपराधों के लिए इस्तेमाल होता है जो इतने ज्यादा क्रूर और अमानवीय होते हैं कि वो पूरे समाज की आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं, और ऐसे ही मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। इस फैसले ने यकीनन एक बहुत कड़ा संदेश दिया। इसने दिखाया कि भारत का कानून ऐसे अपराधियों से पूरी सख्ती से निपटेगा। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग उस रात के उस खौफ से गुजरे, जो सर्वाइवर्स थे, उनके लिए ये सदमा शायद कभी खत्म नहीं होगा। कानूनी इंसाफ तो मिल गया, लेकिन उनके मन पर लगे जख्म शायद हमेशा ताज़ा रहेंगे। हम्पी की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वाकई उतने ही सुरक्षित होते हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं? ये मामला हमें याद दिलाता है कि खूबसूरती और शांति के पीछे भी खतरा छिपा हो सकता है। घूमना फिरना एक बहुत खूबसूरत अनुभव है, लेकिन अलर्ट रहना और अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था, खतरा कभी कभी वहीं होता है जहां हम उसकी उम्मीद सबसे कम करते हैं।